हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू विद्यालयम। देखिए, अभी तक हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं वो मैं आपको क्विकली रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है। तो हम लोगों ने मिट्टी से संबंधित जो भी प्रकार थे और उनके जो क्षेत्र थे वो हम लोगों ने देखने का प्रयास किया है। ठीक है। हम लोगों ने ये भी देख लिया है कि भारत में कौन कौन सी नदियाँ पाई जाती हैं और उन पर स्थित बांध कौन कौन से हैं। ठीक है। इसके अलावा हम लोगों ने खनिज अयस्क और उनके क्षेत्रों की भी चर्चा की आपसे, है ना। और साथ ही साथ हम लोगों ने जो फसलें हैं उनके प्रकार को भी देखा और साथ ही साथ उनके क्षेत्रों को भी देख लिया है। तो इतने टॉपिक हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। आज के इस टॉपिक में हम लोग जो है टॉपिक नंबर 4 कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, जिसका नाम है भारत के प्रमुख औद्योगिक केंद्र एवं उनके प्रकार। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, हेडिंग बनाइएगा, भारत में पाए जाने वाले प्रमुख औद्योगिक केंद्र एवं उनकी स्थिति। ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। हम लोग एक बार देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में अब तक जो हम लोगों ने टॉपिक किए हैं, क्या उनसे हमारे क्वेश्चंस सॉल्व हो रहे हैं या नहीं। ठीक है। तो हम लोग देखते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, 2023 का मेरे पास जो क्वेश्चन पेपर है, मैं उसको आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। तो ये देख रहे हैं, ये है 2023 का पेपर। ठीक है, सामाजिक विज्ञान विषय का पेपर है ये। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में होता है। और साथ ही साथ आपको समय जो है 3 घंटे 15 मिनट का मिलता है, जिसमें कि 15 मिनट जो है प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए जो है निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है। टोटल पूर्णांक की अगर हम बात करें तो 70 मार्क्स का अपना आपका जो पेपर होता है ना। इसके साथ साथ जो 30 मार्क्स होते हैं वो आपके प्रैक्टिकल एज अ सब्जेक्ट जो है दिए जाते हैं विद्यालय के द्वारा। ठीक है। अब आपको जो है मैं क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में। देखिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन इस तरीके से रहता है कि दिए गए भारत के मानचित्र में, यानी कि आपको एक मानचित्र दिया जाता है, ऑलरेडी गिवन रहता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है बना बनाया एक मानचित्र देखने को मिलेगा। आपको केवल और केवल, ठीक है, इस मानचित्र पर, दिए गए मानचित्र पर जो है देखिए, तो इसमें से अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, क्या उससे जो है आपको क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए, जी हाँ, अगर मैंने आपको जो है सबसे पहले वाले लेक्चर में राजधानियाँ कराई थी, ठीक है, तो उसमें जो है आपको स्टेट और उनकी कैपिटल्स वो आपको करवा दी हैं मैंने। ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपको जो है डैम से रिलेटेड भी जो है क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है, तो हमने दो बांधों की चर्चा की थी। ठीक है, जिसमें कि एक था सरदार सरोवर बांध और दूसरा था नर्मदा सागर बांध। ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, दक्षिण भारत की प्रमुख नदी, तो आप में से सभी बता सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने डीपली जो है कई सारी नदियों को, दक्षिण भारत की नदियों को देखा है, जिसमें कि मैंने आपको बताया था कि कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, है ना। इसी के साथ साथ कावेरी नदी, महानदी, ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो दक्षिण भारत की नदियां कही जाती हैं। तो आप सिंपली जो है ड्रॉ करके कुछ इस तरीके से बता सकते थे। ठीक है। इसी प्रकार से आप जो है जूट उत्पादक राज्य भी बता सकते हैं। तो हम लोगों ने कई सारे फसल उत्पादन के समय जो है राज्यों के भी जो है राज्यवार जो है फसल उत्पादन देखा था, जिसमें कि जूट जो उत्पादन वाले राज्य थे वो आपको मैंने बताया था कि बिहार हो गया, है ना, आपका पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया। तो इन राज्यों में से आप किसी का भी एक नाम लिख सकते हैं और चिन्हों के माध्यम से दर्शा सकते हैं। परमाणु ऊर्जा केंद्र, मैंने आपको बताया कि कोई भी एक जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र लिख दीजिए। न्यूक्लियर लास्ट लेक्चर था, उसमें ही हम लोगों ने जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र से संबंधित जो भी हमारे भारत में पाए जाते हैं वो सभी के सभी परमाणु ऊर्जा केंद्र देखे थे, है ना। तो इसमें नाभिकीय परमाणु ऊर्जा केंद्र पूछा है, तो आपको मैंने 6 करवाए हैं, उसमें से कोई एक जो है लिख दीजिए, तो आपका जो है पेपर सॉल्व हो जाएगा। इस प्रकार से आपके सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर बनने लगे हैं। ठीक है। तो और भी अगर दो टॉपिक हमारे रह गए हैं, वो इस उसमें से ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो हम लोग कंप्लीट करेंगे, तो आपके सारे अमूमन क्वेश्चन बनने लगेंगे। और एक जो लास्ट टॉपिक रह जाएगा वो भी हम लोग जो है देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, अगर हम औद्योगिक केंद्रों की बात करें तो आप इन्हें 3 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी कि 3 प्रकार की जो हमारी औद्योगिक विनिर्माण इकाइयां हैं उसके आधार पर आप जो है देख सकते हैं। तो पहली औद्योगिक इकाई जो आपको देखनी है वो है लौह एवं इस्पात उद्योग। ठीक है। एक तो हम लोग जो है लौह एवं इस्पात उद्योग की चर्चा करेंगे। इसके अलावा
हम कपास उद्योगों की भी चर्चा करेंगे, ठीक है। और हम जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो हमें जो है इन इंडस्ट्रीज़ की लोकेशंस को आइडेंटिफाई करना है कि भारत में आखिरकार कहाँ-कहाँ पर ये उद्योग देखने को मिलते हैं। तो चलिए हम लोग जो है एक-एक करके जो है हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि आखिरकार कौन-कौन से उद्योग हमें जो है देखने हैं लौह एवं इस्पात उद्योग में। सबसे पहले देखने को मिलता है एक उद्योग का नाम लिखिएगा, ठीक है, जिसे हम लोग दुर्गापुर कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा, इसका नाम है भिलाई। इसके अलावा आप लिखिएगा बोकारो। चौथा लिखिएगा जमशेदपुर, ठीक है। पांचवा लिखिएगा सालेम। एक और लिख लीजिएगा विजयनगर। तो इस प्रकार से आप जो है ये लौह एवं उद्योग हैं, इस्पात उद्योग हैं, ठीक है, इनके नाम हैं। अब हम लोग मानचित्र पर देख लेते हैं कि इनकी स्थिति कहाँ पर है। देखिए अभी आपको मैप देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर लौह एवं इस्पात उद्योग केंद्र हैं। तो अभी आप लोग ये राज्य देख रहे होंगे, ठीक है। मैंने आपको राज्य पहले से ही करवा दिए हैं, फिर भी मैं आपसे पूछता हूँ, तो ये बताइए कि ये कौन सा राज्य है और ये कौन सा राज्य है और ये कौन सा राज्य है, ठीक है। इसी प्रकार से ये कौन सा राज्य, ठीक है। तो आप में से कोई कुछ लोग बताएंगे कि ये जो ए राज्य है उसका नाम है छत्तीसगढ़, ठीक है। ये है झारखंड, ये है आपका पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसी प्रकार से ये है आपका कर्नाटक, और लास्ट में देखिए ये राज्य है जो आपका, ये बताइए, तो इसका नाम है तमिलनाडु, ठीक है। तो इन राज्यों में आपको जो है लोह एवं इस्पात उद्योग हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ की बात करें, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में आपको एक प्लांट देखने को मिलेगा, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। इसका नाम है भिलाई। ये देखिए ऊपर की तरफ आपको एरो भी करके बताया गया है। तो भिलाई स्टील प्लांट कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में, ठीक है। झारखंड में आपको दो देखने को मिल जाएंगे, एक का नाम है बोकारो। आपको याद होगा बोकारो जो है एक माइनिंग इंडस्ट्री, माइनिंग जो है क्षेत्र भी है। आप में से बताइएगा पिछले लेक्चर्स में जिन लोगों ने समझा था, जाना था। पश्चिम बंगाल में आपको एक उद्योग देखने को मिलेगा इसी प्रकार का, उसका नाम है दुर्गापुर। क्या है भाई, दुर्गापुर, ठीक है। नीचे आइएगा तो आपको दो जो है और देखने हैं, जिसमें कि कर्नाटक क्षेत्र में आपको जो है देखने को मिलेगा, इसका नाम है विजयनगर। तो ये है हमारा विजयनगर स्टील एवं इस्पात उद्योग। नीचे की तरफ आपको जो है तमिलनाडु मिलेगा और वहाँ पर आपको सालेम करके एक स्टील प्लांट देखने को मिलेगा, ठीक है। ये भी फेमस स्टील प्लांट है, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ। आपसे अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करवा लें तो देखिएगा दुर्गापुर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो दुर्गापुर आपको जो है पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा, राइट। उसी प्रकार से भिलाई स्टील प्लांट कहाँ देखने को मिलेगा, तो छत्तीसगढ़ बताया था आपने, है ना। बोकारो कहाँ देखने को मिलेगा, तो बोकारो और जमशेदपुर ये दोनों आपको जो है झारखंड में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसी प्रकार से सालेम आपको कहाँ मिलेगा, तो तमिलनाडु में, ठीक है। और साथ ही साथ जो विजयनगर है वो आपको कहाँ मिलेगा, तो कर्नाटक में। तो ये हमारे कंप्लीट हुए लोह एवं इस्पात उद्योग, ठीक है। अगली हेडिंग डालिएगा कपास उद्योग, ठीक है। इन्हें हम कॉटन इंडस्ट्री भी कहते हैं। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कौन कौन से रीजन हैं, कपास उद्योग के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो पहला आपको देखने को मिलेगा सूरत, ठीक है। दूसरा आपको मिल जाएगा मुंबई, ठीक है। तीसरा आपको देखने को मिल जाएगा इंदौर। चौथा आपको देखने को मिल जाएगा कानपुर। पांचवा आपको देखने को मिल जाएगा कोयम्बटूर, ठीक है। तो ये हमारे रहे
कपास उद्योग। जल्दी से हम लोग एक मैप भी देख लेते हैं और स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि कौन से स्टेट में ये मौजूद हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि ये रहे हमारे कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, सूरत आपको गुजरात में देखने को मिलेगा, ठीक है, ये रहा सूरत। इसी प्रकार से आपको मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। इंदौर मध्य प्रदेश का एक शहर है, वहाँ भी आपको जो है कॉटन उद्योग देखने को मिल जाएंगे। और कानपुर भी जाना जाता है हमारा उत्तर प्रदेश का कॉटन इंडस्ट्रीज़ के लिए, ठीक है। तमिलनाडु का एक शहर है जिसका नाम है कोयम्बटूर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये ही आप जो है इंडस्ट्रीज़ को याद कर लीजिए और क्वेश्चंस आपको इन्हीं में से किसी एक के बारे में पूछ लेगा, ठीक है। चलिए आगे अगली इंडस्ट्रीज़ देखते हैं हम लोग। चलिए तो हम लोग देखते हैं सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कौन कौन से हैं हमारे भारत में। हेडिंग डाल लीजिएगा ये वाली आप लोग, ठीक है। तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ठीक है, आप लोग लिखिएगा। पहला शहर है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का यूपी का नोएडा, ठीक है। अगला लिखिए, महाराष्ट्र में आपको देखने को मिल जाएगा मुंबई। अगला देखने को मिल जाएगा आपको नागपुर। आपको देखने को मिल जाएगा गांधीनगर। इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा चेन्नई। इसके बाद आपको देखने को मिल जाएगा बेंगलुरु। और इसके बाद आपको देखने को एक और मिल जाएगा, देखिएगा, तिरुअनंतपुरम, ठीक है। तो आप इन्हें ही याद कर लीजिए, ठीक है। आप लोगों को मानचित्र भी और दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ आप थोड़ा एक करेक्शन कर लीजिए, ठीक है। ये नागपुर नहीं है, नागपुर की जगह यहाँ पर पुणे है, ठीक है। और एक और लिख लीजिए आप सॉफ्टवेयर पार्क, ठीक है, जिसका नाम है हैदराबाद, ठीक है। तो इस प्रकार से अब आपको याद कैसे करना है उसकी भी आपको जो है आसान सही है कि आप सभी राज्यों का जो है स्टेट की कैपिटल याद कर लीजिए। जैसे केरल राज्य की जो कैपिटल है वो कौन सी है, तो तिरुअनंतपुरम, राइट। तमिलनाडु राज्य की कैपिटल कौन सी है, तो आप कहेंगे चेन्नई, ठीक है। उसी प्रकार से कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद, ठीक है। उसी प्रकार से महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है, मुंबई। और एक और आपको शहर याद रखना है महाराष्ट्र का, पुणे, ठीक है। उसी प्रकार से गुजरात की जो कैपिटल है वो कौन सा है, तो गांधीनगर, ठीक है। यहाँ पर हमें ज़रूर यूपी में नोएडा एक शहर है, ठीक है, दिल्ली के पास ही, ये देखिए दिल्ली है, तो इसके पास ही एक जो है बसा शहर है, ग्रेटर नोएडा भी बोलते हैं। तो वो जो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के रूप में जाना जाता है। तो साथियों ये थे हमारे आज के टॉपिक के डिस्कशन, ठीक है। इनमें हम लोगों ने जाना कि लौह एवं इस्पात उद्योग की, ठीक है, हम लोगों ने कपास उद्योग देखे और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क भी देखने का प्रयास किया, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा ये सेशन आज कंप्लीट हुआ और जो लास्ट टॉपिक हमारा बच गया है उसे हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिए, धन्यवाद।